हेलो माय डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्रिप में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12th इंग्लिश के प्रोज सेक्शन से एक समरी लाया हूं जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। इस समरी को मैंने बहुत ही आसान से लैंग्वेज में लिखा है ताकि किसी भी स्टूडेंट को 1 से 2 बार पढ़ने में समझ में आ जाएगा और प्रैक्टिस कर वो आने वाले एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, क्योंकि ये समरी इस बार के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप मेरे साथ समझने का कोशिश करें, हम इसे अच्छे ढंग से आपको समझाते हैं। बहुत ही आसान से लैंग्वेज में मैंने लिखा है, और अगर आपको कोई समझने में प्रॉब्लम हो तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो अब मैं इसे आपको समझाता हूं, आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये प्रोज सेक्शन से लिया गया एक समरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं, आपको एक्सप्लेन करते हैं और बहुत ही आसान से लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये प्रोज, द प्रोज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये जो प्रोज है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, जो लिया गया है, हिज ऑटोबायोग्राफी, ये जो है महात्मा गांधी के खुद के ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से लिया गया है, हैज नाइसली बीन रिटेन बाय ए ग्रेट पेट्रियट, पायोनियर एंड स्पिरिचुअल लीडर महात्मा गांधी, हु इज पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। तो आप इसे समझाते हैं कि कैसे इसे लिखते हैं और कौन कौन से वर्ड को इस्तेमाल किए गए हैं, ताकि आप भी इसके जगह पे और कुछ इस्तेमाल कर आप थोड़ा सा सबसे अलग लिख सकते हैं। तो इन शॉर्ट कहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो एक बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, जो एक महान देशभक्त, पायोनियर, मार्गदर्शक, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक लीडर महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया, जो कि जाने जाते हैं बापू और फादर ऑफ द नेशन, यानी राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। तो ये इंट्रो में इस तरह से आप लिखेंगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा समरी में। अब हम इसके बॉडी स्ट्रक्चर को देखते हैं। पैराग्राफ चेंज करके आपको इस तरह से लिखना होता है, इन दिस प्रोज। अब इस प्रोज में ही सेज, वह कहते हैं, दैट कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज द बेस्ट वन इन द होल वर्ल्ड। वह कहते हैं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति है पूरी दुनिया में सबसे अच्छी है। ही हैज़ थ्रोन फ्लड ऑफ लाइट अपॉन द इम्पॉर्टेंस ऑफ आवर एंशिएंट सिविलाइजेशन। उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रकाश डाला है उसके महत्व पर, भारतीय सभ्यता की, प्राचीन सभ्यता के महत्व पर बहुत ज़्यादा प्रकाश डाला है। एंड नो अदर सिविलाइजेशन कैन बी कंपेयर्ड विथ इट। और कहते हैं कि कोई भी सभ्यता जो है इससे कंपेयर नहीं किया जा सकता है, बिकॉज इट्स फाउंडेशन इज बेस्ड ऑन मोरालिटी एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। क्योंकि इसकी नींव जो है कैसी आधारित है, आधारित है इसकी मोरालिटी और रिस्ट्रिक्शंस, यानी नैतिकता और रिस्ट्रिक्शन, यानी कि हमारे प्रतिबंध पे आधारित है जो ह्यूमन वांट्स का है। यानी कि अपनी सोच को जितना ज़्यादा कम इच्छा करेंगे हर चीज़ के बारे में, उतना ज़्यादा बेहतर होगा लाइफ। ही टीचेज अस, वह हमें सिखाते हैं कि द माइंड इज दैट, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। क्या है माइंड? क्या है? एक रेस्टलेस, एक बेचैन पक्षी की तरह है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, क्योंकि वह जितना चाहते हैं वो जितना पाते हैं और वो उतना ज़्यादा और पाने की इच्छा करते हैं। सो ही एवॉइड लिविंग इन मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, इसलिए वह मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीने को नफरत करते हैं। यहाँ पे मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का मतलब लग्जूरियस लाइफ, कि व्यक्ति को लग्जूरियस लाइफ नहीं जीना चाहिए, जैसा कि वेस्ट कंट्री में बताया गया है इस प्रोज में। तो हमें एवॉइड करने के लिए कहते हैं। ही सेज, और वो कहते हैं कि विलेज लाइफ इज फ्री फ्रॉम ऑल एविल्स। और वो बताते हैं कि गांव का जो जीवन होता है किसी प्रकार के एविल से क्या होता है, फ्री होता है ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन। क्योंकि इसमें बताया गया है कि इसमें थिप या फिर जितने भी शहर के लोग होते हैं वो इजिली चीट करते रहते हैं, वैसा गांव में नहीं होता है। इनफैक्ट वास्तव में वी मस्ट बिलीव, हम लोगों को अवश्य विश्वास करना चाहिए कि सिविलाइजेशन मीन्स टू कंट्रोल आवर डिज़ायर। सिविलाइजेशन का मतलब हमें अपने डिज़ायर को, अपनी इच्छा को कंट्रोल करना है। एंड वी मस्ट अडॉप्ट, और हमें कैसा लाइफ अडॉप्ट करना चाहिए, द वे ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। हमें साधारण जीना और उच्च विचार को रखना चाहिए, जैसा कि महात्मा गांधी ने दिया गया है। इन शॉर्ट कि आपके लिए मैंने ये बहुत सिंपल और आसान लैंग्वेज में लिखा है, चूंकि 5 मार्क्स का है तो 100 से 120 शब्द में लिखना है। तो आप इसे 1 से 2 बार पढ़ें और इसे
आप प्रैक्टिस कर आने वाले एग्जाम के लिए लिख सकते हैं। अगर आपको कोई तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।